कैसे बोल सकते हैं? गुलाम अहमद कादियानी को आज पूरी दुनिया काफिर क्यों बोल रही है? क्योंकि वो जाहिल नबी नहीं है, उम्मत बोलने लगा है। जो नबी ना हो उम्मत बोले वो काफिर है। आमिना का लाल दुनिया में आया तो मेरी उम्मत बोलकर ये साबित कर दिया मैं उम्मत का नाम लेता हूं ताकि उम्मत से मोहब्बत का इजहार भी हो जाए और मेरे नबी होने का ऐलान भी हो जाए। मैंने कहा एक मौलाना से, अरे तू कहां से लाया रे ये मसला? अल्लाह बोलता मैं रसूल को भेजा, नबी बोलते मैं अपनी उम्मत के लिए दुआ करके नबी होने का ऐलान करते हुए आ रहा हूं, और इन्हें बोलता हुजूर 40 साल में नबी बने। मैं पूछा कहां से लाया भाई? बोले मौलाना इतना मीठा बोलता जी, हमारे भाइयां परेशान हो जाते। बोले मौलाना अगर हुजूर 40 साल से पहले नबी थे तो हुजूर का कलमा कोई भी कहीं को नहीं पढ़े। मैं बोला पढ़े बोल के अगर बता दिया तो इन्हें मसला हमको पूछा ही नहीं ना जी, इसको बताने के वास्ते इन्हें पान के डब्बे पे मसला पूछा, तरकारी वाले से मसला पूछा, कपड़े बेचने वालों से पूछा, उसको क्या मालूम जी बेचारे को? या पूछो जी हम आए ना मुंबई को। प्यारे दोस्तों, ये बहुत मक्कार कौम है, मक्कार। इनके मक्कारी को समझो दोस्तों, और तो करो। मैं बोला हुजूर 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किए तो लोग 40 साल में कलमा पढ़े। नहीं, अगर नबी थे तो 25 साल की उम्र में भी पढ़ना था, 30 साल में भी पढ़ना था, 15 साल में भी कोई उनका कलमा पढ़ना था। कोई भी नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़ना इस बात की दलील है कि उन्होंने नबी नहीं थे। तो मैं बोला जाहिल सुन, अगर मैं बता दूं कि 40 साल से पहले किसी और ने कलमा पढ़ा तो क्या तू मान लेगा? बोले मान लूंगा। मैं बोला तू क़यामत तक नहीं मानता, तू अज़ल का बिगड़ा हुआ है, क़यामत तक बिगड़े हुआ रहता। तू मानने वाला रहता तो कब की मान लेता था। तू चांद के 2 टुकड़े हुए तो देखे तो तुम्हारे दादा नहीं माने, तू क्या मानता? सूरज लौटाते हुए तुम्हारे चाचा देखे थे, नहीं माने, तू भतीजा क्या मानता? कितना अच्छा रिलेशन जोड़ रहा नहीं? प्यारे दोस्तों, मैंने मौलाना को पूछा इधर आ बैठ, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत क्या कलमा पढ़ती थी? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह। मैं बोला अपने भाइयों के बारे में अच्छा याद करके रखा। नबी क्या कलमा पढ़ते थे? ईसा क्या कलमा पढ़ते थे? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम क्या कलमा पढ़ते थे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जरा सुन, ईसा कह रहे हैं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। उनसे पहले नूह ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उनसे पहले आदम ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वो रसूल होके बोल रहे हमसे पहले कोई और रसूल है, इन्हें उम्मती होके बोलता नबी नबी नहीं है। तू रसूलों से आगे कब से निकल गया रे भाई? कहां से आए रे तुम लोग? अरे काहे का अकीदा है रे ये? अरे मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते इनके शंकरों में नको जाओ मेरे भाई। इसके एक के पीछे जाएंगे तो करोड़ों आशिकाने खुदा से रिश्ता टूट जाएगा। इसके एक के पीछे गए तो गौस से रिश्ता कट, इसके एक के पीछे गए तो गरीब नवाज से रिश्ता कट, रसूल अल्लाह से रिश्ता टूटा, औलिया सहाबा से रिश्ता टूटा, अंबिया और नबी पाक से रिश्ता टूट गया। दोस्तों सुनो, हम
हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हाथ जोड़ के पूछा है आदम आप हमारे बाबा जान है, आप पर हमारी जवानी कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान। वह बाबा जान जरा आप बताएं आपको ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा कहां से मिला? तो हजरत आदम ने कहा सुनो सुनो बेटा, मैंने इस कलमे को अर्शे इलाही पर लिखा हुआ देखा था। हमने पूछा बाबा जान क्या ये कलमा आपने लिखा था? हजरत आदम ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा। हमने पूछा क्या फरिश्तों ने लिखा था? बोले नहीं नहीं। हमने पूछा क्या जिन्नात ने लिखा था? बोले नहीं नहीं। हमने पूछा फिर अर्श पर मोहम्मद रसूल है ये किसने लिखा? तो प्यारे आदम ने जवाब दिया सुनो सुनो बेटे, जब खुदा ने अर्श को बनाया उसी वक्त खुदा ने उसको कायम फरमा दिया था। खुदा खुदा होकर कह रहा है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मेरे रसूल है। खुदा बोल रहा है रसूल है और बंदा बोल रहा है नहीं है। समझो इनकी मकरो फरेब को। मेरे दोस्तों अल्लाह ने कहा हमने रसूल भेजा है। किसको भेजा है भाई? अच्छा और एक बात देखो, इन लोग अपनी किताब में लिखे, इनकी सीरत की किताब उठा के देखो और मुंबई में नहीं मिलने वाली किताब भी मिल जाती, आपको हैदराबाद आने की जरूरत नहीं है। इन्होंने किताबों में लिखा है हजरत दाई हलीमा जब घर से निकली थी बड़ी कमजोर थी। कमजोरी के बात तो ऐसा बोलते, बोल बोल के लोगों को हला बना देते। कमजोर थी, जैसे ही सरकार के घर के सामने आई ऊंटनी जाके रुक गई, उतरी और हजरत दाई हलीमा सरकार को लेती है तो सीनों में दूध आ जाता है। सीने में दूध आता है, खुवत वाली हो जाती है। जैसे ही ऊंटनी पर लेकर बैठी ऊंटनी भी तरोताजा हो जाती है। तो मैं पूछा किसी बच्चे को गोद में दूध लिए, बच्चे को गोद में लिए लेते कि जिस्म में दूध आना क्या है? बोले मोजेजा। ऊंट पे लेके बैठे ऊंट तरोताजा हो जाए, हसास बसास हो जाए, क्या है? मोजेजा। मैं बोला मोजेजा किससे? गैर नबी से जाहिर होता। मोजेजा तो उससे जाहिर होता है जो नबी बन के आ रहा हो। लिखता एक, बोलता एक, समझता एक, समझाता एक। इतने पूरे झगड़े खत्म हुए तो एक वहाबी बनता। क्या है रे भाई? अरे कुर्बान जा आमिना के उस लाल पर जिसकी आमद पर खुदा ने भी अपनी कुदरत और कानून को बदल लिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे आका के दादा है वो काबे के सहन में आका की विलादत के वक्त टहल रहे हैं इस ख्याल और फिक्र से कि मेरा पोतरा जो पैदा होने वाला है वो जब तक मुझ में था नूर बनकर तो लोग मेरे दुश्मन थे। जब मेरे बेटे अब्दुल्ला में गया तो लोग उससे दुश्मनी करने लगे। आज वो खुद नूर वाला आ जाएगा तो उस पर कैसे कैसे जुल्म सितम के पहाड़ टूटेंगे। ये सोचकर अब्दुल मुत्तलिब परेशानी के आलम में काबे के सहन में टहल रहे हैं। हजरत आमिना के घर से बांदी दौड़ती हुई भागती हुई आई, आकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो कि तुम्हारे घर नूर वाला आ चुका है, अल्लाह का पैगंबर आ चुका है, आमिना का लाल पैदा हो चुका, अब्दुल्ला का दुलारा पैदा हो चुका। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद की खुशखबरी सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने चाहा कि अब नूर वाला मेरे घर आ गया है तो मैंने चाहा कि खुदा का शुक्र अदा करूं। शुक्र अदा करने के लिए काबे की तरफ पलटा इस नियत से कि काबे को सजदा करके खुदा का शुक्र अदा किया जाए। मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं क्या देखता हूं, मुझसे पहले काबा मोहम्मद के घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा। गौर तो करो दोस्तों, ये वो नबी हैं जिनकी आमद पर खुदा ने कुदरत बदल दी। अरे कुदरत तो ये है जो काबा हजरत आदम ने खड़ा किया था वो खड़ा रहे, ये कुदरत है। जिस काबे को हजरत सुलेमान ने तामीर किया खड़ा किया था वो खड़ा रहे, ये कुदरत है। जिस काबे को हजरत इब्राहिम ने तामीर किया खड़ा किया वो खड़ा रहे, ये कुदरत है। मगर आज खुदा उस काबे को झुकाकर
बता रहा है कि आमदे मुस्तफा पर खुदा कुदरत को बदल के जश्न का ऐलान कर रहा है। जश्न मीलाद मनाना सुन लो, ना ये सुन्नियों का तरीका है, ना ये रज़वियों का तरीका है, ना ये अशरफियों का तरीका है, ना ये निजामियों का तरीका है, ये तो सुन्नत इलाहिया है। ये अलग बात है कि हम उसके बंदे हैं तो उसकी सुन्नत पे अमल करते हैं। मेरे भाई, खुदा खुदा होकर कानून बदल ले और बंदा होकर एतराज करे, ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की अखलाक है। अरे जरा सुनो दोस्तों, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताकर अपनी बात को खत्म कर लूं, जरा गौर तो करो। वैसे अभी तो कुछ भी टाइम भी नहीं हुआ, खाली 10:30 बज रहे हैं। सुनेंगे? इधर वाले भी सुनेंगे? पक्का? हाँ, तो फजर की तैयारी करके नियत कर लेके बैठ जाओ। हैबत खा रहे हैं क्या दोनों दोस्तों? ऐ मुंबई के खुजूर मुसलमानों, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम मुसलमान हो, किस लिए तुमको मुसलमान कहा गया, तो बताओ हमारे पास क्या जवाब है। पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं दोस्तों, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा हमको मुसलमान क्यों बोला जाता है। एक साहब बोले, मैं जमात में गया इस वास्ते मेरे को मुसलमान बोलते हैं। बोले क्या खतरनाक है रे भाई तू। एक बात पहले, ये मुसलमान वाला मसला यहां रोकता हूं, एक बात जहन में आ रही है, सुनाता हूं। हमारे हैदराबाद में हर जुमेरात को बाद नमाज मगरिब मेरा एक बयान होता है। उस मस्जिद में मैं नमाज से कब्ल जा रहा था। एक साहब बिल्कुल सफेद गुलेर लाल लाल चेहरे वाले, वो साहब आए और मस्जिद में एंट्री ले रहे थे। पैंचा यहां तक था, यहां तक शर्ट था, दाढ़ी इतनी बड़ी थी, ऊपर एक शल्ला भी बना हुआ था। मैं पूछा तुम कौन? बोले परेशान हो, बोले क्यों, किधर का है? हैदराबाद में इतने गोरे नहीं रहते, तू कहां का है? बोला कश्मीर से आया हूं। मैं बोला पहले वो पुलिस वालों को बुला लिया, क्योंकि हमारे पास हर चौरस्ते पे एक पुंगा लगे हुआ होता है हैदराबाद में, कोई भी नया आदमी दिखे तो कॉल करो बोल के। बोला इन्हें नया दिख रहा, कहां से आया? तो बच्चे बोले नहीं मुझसे पहले पूछ लो, बेचारा मुसलमान ही दिख रहा। ऐसा? ठहरो, कहां से आए? बोले मौलाना कश्मीर से। क्यों? अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। हाँ, मैं बोला तू अब दीन की हिफाजत करेगा? इतना बुरा वक्त आ गया दीन के ऊपर। अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए इन्हें इतना बुरा वक्त चल रहा है दीन का, इस दीन की हिफाजत के लिए इन्हें। मैं बोला तुम्हारे अम्मा बानी है ना? कहां छोड़ा? कश्मीर में, बीवी कश्मीर में, बच्चे कश्मीर में, कारोबार सब कश्मीर में, सबको वहां छोड़ के तू कहीं को आया? अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। तो मैं पूछा फिर वो माँ बाप की हिफाजत, बूढ़े अम्मा बाबा की खिदमत, बीवी बच्चों का ख्याल, फिर वो दुकान के कारोबार, हिसाब किताब, लेन देन अल्लाह संभालेगा। अल्लाह ओफो, तू इतना बड़ा आदमी है, तेरी दुकान को, तेरी बीवी, तेरे बच्चे अल्लाह संभालना, अल्लाह के दिन को तू संभालता। क्या लोग आ गए रे मेरे भाई। अल्लाह को इसकी घर की ड्यूटी लगाता कहते हैं, अल्लाह के दिन को संभालता कहते। क्या है मेरे भाई, जरा सोचो मेरे भाई, थोड़ा दखल दियो। या अल्लाह बोल रहा है हमने तुम्हें अकल वाला बना के पैदा किया, थोड़ा दखल दिए तो 600 मसले हल हो जाते। मदरसे को भी जाने की जरूरत नहीं है, मुफ्ती साहब कहने नहीं, झगड़े की जरूरत नहीं है, बैठ के 1 घंटा सोचो, पूरे मसले खत्म। क्या मेरे भाई, एक मस्जिद में गया मैं, एक साहब नमाज में यूं 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 यूं, अरे मैंने ये क्या है रे भाई, ये क्या है?